सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी कि सत्संगत जी एक बात आते कि कहते कि एक महात्मा को मन में ऐसा भाव आया कि मैं बाबा जी के चरण दबाना चाहता हूँ, उनके पाँव की सेवा करके आशीर्वाद पाने की इच्छा जगी। और कहते हैं कि बाबा जी हमेशा टूर पे ही रहते, कभी वहाँ जाना प्रोग्राम के माध्यम से तो कहीं और कहीं, और वो इतनी प्रचार प्रसार की सेवा में कि आराम करने का भी समय बाबा जी को बहुत कम मिलता। लेकिन किसी तरह से एक व्यवस्था बनी और वो महात्मा एक दिन पहुँच ही गए। तो उन्होंने जब बाबा जी को सामने बात रखी कि बाबा जी मैं आपके चरण की सेवा करना चाहता हूँ, आप थक जाते होंगे, आपके पैर थोड़ा मैं दबा करके थोड़ा आशीर्वाद पाना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि आप परमात्मा की सेवा जो करना चाहते हैं तो मेरे ही पैर दबा करके आशीर्वाद लेना चाहते हैं आप, तो क्या आपके घर के अंदर कोई बड़ा बुजुर्ग या और कोई नहीं है जो आप मेरे पास तक चले आए? आप अगर इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है तो निराकार रूप से मैं हर एक के अंदर बैठा हूँ। आप कहीं भी किसी के भी चरण पाँव मालिश करके आप वहीं से सेवा प्राप्त कर सकते थे। आपको इतना हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी महात्मा। तो कहते हैं कि एक सही समझ बाबा जी ने दिया कि कहते हैं कि ज्ञान के पीछे भागिए, गाड़ी के पीछे मत भागिए। कि सतगुरु देह का नाम नहीं, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है कि हम अगर शरीर के पीछे भाग रहे हैं तो फिर हमने सतगुरु को पहचाना नहीं। सतगुरु ने ज्ञान दे करके अपने निज स्वरूप को हर एक के अंदर जो दिखाया है, तो हम घर में भी परिवार में भी अगर किसी का भी सम्मान सत्कार करें तो सतगुरु का ही सम्मान सत्कार है। और वहीं उलट बात कि किसी को तकलीफ़ या पीड़ा पहुंचाने का काम कर रहे हैं तो वो भी हमारे गुरु को हम क्या दे रहे हैं, सोचने की ज़रूरत है। तो इसलिए कहते हैं कि रब को जानने के बाद फिर ऊंच नीच की बात नहीं, यहाँ है परमात्मा और यहाँ नहीं है।
ऐसी बातें नहीं। रात की तो कोई बात ही नहीं, एक प्रकाश में जीवन आ गया, अंधेरा है ही नहीं। तो फिर हम खुद ही जो है कि अपनी नज़रों में फ़र्क किए बैठे हैं, अज्ञानता की चादर ओढ़ ही रखी है, हटाया ही नहीं। तो फिर बात समझ में कहाँ से आएगी कि सद्गुरु समझाना क्या चाहते हैं और हम समझ क्या रहे हैं। हम आज भी जो है कि आदत पड़ी है कि किसी को विशेष और किसी को शेष समझने की, कि कोई महात्मा धन करके छोटा है तो हम उसको कम वैल्यू का महात्मा मानते हैं। कोई थोड़ा वाइट कपड़ा पहने, गाड़ी से आवे, थोड़ी अच्छी व्यवस्था है, तो हम उसको अधिक मूल्य जो दे रहे हैं, तो किस बेस से दे रहे हैं। तो हमें उन चीज़ों को नहीं देखनी है। हमारे लिए तो सब एक है, छोटा महात्मा हो कि बड़ा महात्मा हो, महात्मा की नज़र से देखना है। कहते हैं महात्मा वही जिसकी आत्मा महान परमात्मा से कनेक्ट हो जाए, जुड़ी है। तो बस ये सद्गुरु का ज्ञान है ना उसके अंदर, तो वही सम्मान, वो हमारे लिए सद्गुरु स्वरूप ही है। चाहे छोटा हो कि बड़ा हो, अनपढ़ हो कि पढ़ा लिखा हो, एक काला हो कि गोरा हो, बस ब्रह्म को जान रहा है, वो ज्ञानवान है, सद्गुरु स्वरूप है। ये समझते हुए हर एक से एक रस, एक तरीके का प्यार, एक तरीके का सम्मान, जैसा सद्गुरु चाह रहे हैं वैसा करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। प्यार से कहना, धन्य निरंकार।